नमस्कार साथियों। आइए रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के साथ साथ बेहद ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न रेलवे द्वारा कभी न कभी पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा और किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों को देखने से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। उम्मीद है आप प्रश्न को देख रहे होंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शंस हैं 395, 448, 465 या फिर 450। तो देखिए अपने संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। सही उत्तर एक का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका संकेत CO2 होता है। सही उत्तर आप ऑप्शन सी कर लीजिए। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। ऑप्शंस हैं करवुडे सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, जोजिला सुरंग या फिर घाट नदी सुरंग। तो सही उत्तर होगा पीर पंजाल सुरंग। सही उत्तर 3 के लिए ऑप्शन बी कर लीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है H2O। इस प्रश्न का सही उत्तर आप ऑप्शन ए कर लीजिए। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शंस हैं साहित्य से, सिनेमा से, खेल से या फिर विज्ञान से। तो देखिए दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वह सिनेमा में दिया जाता है। तो 5 के लिए आप सही उत्तर ऑप्शन बी को कर लीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न संख्या 6 के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। वो 1885 में हुई थी। तो सही उत्तर 6 का आप ऑप्शन ए कर लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। सबसे छोटी हड्डी का नाम हमें बता देना है। फीमर, स्टेप्स, रेडियस या फिर टिबिया। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर स्टेप्स हो जाएगा। सही उत्तर 7 के लिए बी करना होगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए लाल ग्रह जो है वह मंगल को कहा जाता है इस रूप में। सही उत्तर आप ऑप्शन बी को कर लीजिएगा। देखिए 30 प्रश्नों का सीरीज है, तो आप 30 प्रश्नों में कितना सही स्कोर कर दिए हैं जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। अच्छा प्रश्न है। और 9 के लिए सही उत्तर आप ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, उसे क्या मापा जाता है। तो लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। 10 के लिए सही उत्तर बी लगा लीजिएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो अपने देश का सबसे प्रथम राष्ट्रपति जी होते हैं। 11 के लिए सही उत्तर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। करें कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। तो 12 के लिए आप सही उत्तर लगाइएगा। गंगोत्री से निकलती है। सही उत्तर ए हो जाएगा। किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा था। तो आप जानते होंगे अमेरिका ने भेजा था। सही उत्तर 13 के लिए सी कर लीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 के साथ। आकाश का जो रंग नीला होता है वह प्रकाश के किस घटना के कारण दिखाई देता है, ये प्रश्न से पूछा जा रहा है। ऑप्शन साथ पढ़ लीजिए। सही उत्तर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। माफ़ कीजिएगा 14 के बाद हम लोग 14 कर लिए थे। 15 के साथ। भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। ऑप्शंस ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्ण। तो गंगा नदी है। सही उत्तर 15 के लिए बी करना होगा। जो सवाना घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो सही उत्तर होगा अफ्रीका में पाए जाते हैं। सही उत्तर आप बी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संकेत H होता है और उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। 17 का सही उत्तर आपको ए करना होगा। तो संकेत याद कर लीजिएगा। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, माफ कीजिएगा 8 मिनट और 20 सेकेंड। ठीक है, इस लिहाज से सही उत्तर आप ऑप्शन ए को कर लीजिए। चलिए रेडियो का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन हैं टेस्ला, मार्कोनी, एडिसन या फिर ग्राहम बेल। तो बात करेंगे रेडियो के आविष्कारक की तो मार्कोनी थे। सही उत्तर आप ऑप्शन बी कर लीजिएगा। सबसे भारी धातु का नाम हमें बता देना है। ऑप्शन हैं प्लेटिनम, टंगस्टन, यूरेनियम या फिर ऑस्मियम। तो 20 के लिए आपको डी के साथ चलना होगा। ऑस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शन हैं अटलांटिक महासागर, हिंद प्रशांत या फिर आर्कटिक। तो 21 के लिए सही उत्तर प्रशांत महासागर को लगा लीजिए। सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 22 है कि शुद्ध जल का पीएच मान
अब देखिए जल तो उदासीन होता है और उदासीन बेस का पीएच मान 7 होता है। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। सही उत्तर आप ऑप्शन सी कीजिएगा 22 के लिए। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 23 है कि भारत में जो हरित क्रांति है उसका श्रेय किसे दिया जाता है, या फिर ऐसा पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। सही उत्तर आप ऑप्शन बी कर लीजिएगा 23 के लिए, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। बाकी चलेंगे 24 के साथ। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो सही उत्तर आप 24 के लिए बी कर लीजिए। आगे चलेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी को किसमें मापा जाता है, तो बाइट में मापा जाता है। आप 25 के लिए सही उत्तर सी कर लीजिएगा। बढ़ेंगे 26 के साथ। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम लोग तिरंगा कहते हैं, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। ऑप्शन आपके सामने है। पिंगाली वेंकैया, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी या फिर गांधी जी, तो पिंगाली वेंकैया होगा। सही उत्तर 26 के लिए आपको ए करना होगा। चलिए आगे चलेंगे 27 के साथ कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। अब आप भी जानते होंगे कि हम लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, O2 गैस का। इस प्रश्न का सही उत्तर आप ऑप्शन सी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे 28 के साथ। देख लीजिए किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। देखिए केरल कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर आप ऑप्शन ए कर लीजिएगा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्रस्ट कहते हैं। सी कर लीजिएगा। आज के लिए आखिरी प्रश्न है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो 30 के लिए आपका उत्तर कोयम्बटूर को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बाकी ये कमेंट कर दीजिए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए इस वीडियो में 30 प्रश्नों को किए हैं बहुत कम समय में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिल लेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।